हेलो, वेलकम टू माय चैनल गाइस। अभी ये मेरा फर्स्ट वीडियो है। मैं कुछ नई चीज़ आपको कुछ बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो आप अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। और आपको वैसे मैं स्टॉक मार्केट के कुछ सीक्रेट्स बताने जा रहा हूँ। देखिए, मैं आपको बता दूँ कि मैं ऑलमोस्ट 10 साल से स्टॉक मार्केट की फील्ड में हूँ। ठीक है, मैंने 2016 से स्टार्टिंग की थी और कॉलेज पास आउट होके निकला। फिर मैं जॉब के लिए एप्लीकेशन इधर उधर देने लगा। तो फिर मेरे को पता चला कि स्टॉक मार्केट भी कुछ होता है। ठीक है, तो मेरे पास स्टॉक मार्केट की कंपनी है। उसके थ्रू मेरे पास अप्रोच आया, तो उन्होंने बोला कि आप कंपनी में आके इंटरव्यू दीजिए। तो फिर मैं वहाँ पे जाके इंटरव्यू दिया था मेरा, क्योंकि रिज्यूम सिलेक्ट हो गया था। और वैसे भी मुझको पहले से ही स्टॉक मार्केट का इंटरेस्ट था। मुझको पता था कि कैसे स्टॉक मार्केट थोड़ा बहुत कैसे क्या काम करता है। फिर वहाँ पे जाके मुझको 1 महीने 2 महीने की ट्रेनिंग मिली। तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि एक्चुअली में मार्केट कैसे आपकी लाइफ बना भी सकता है, बिगाड़ भी सकता है। और मैं आपको वीडियोज़ में बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा कि मार्केट में कैसे प्रॉफिट होता है, कहाँ प्रॉफिट जाता है, कौन प्रॉफिट ले जाता है। और क्योंकि मैं आपको बताऊं कि मैं एक ट्रेडर नहीं हूँ। ठीक है, अगर आप समझे कि मैं ट्रेडर हूँ, मैंने ऑलमोस्ट 10 साल इस मार्केट में टाइम दिया है। जैसे जो ट्रेडर्स होते हैं मॉर्निंग में जो उनका शेड्यूल होता है 7 बजे से 8 बजे से, मैं भी सेम वैसे ही करता था। 8:30 8:30 ऑफिस जाता था। 9 बजे से ऑफिस स्टार्ट होता था, 7 बजे तक जाता था। फिर डेली बेसिस पे कई क्लाइंट से मीटिंग होती थी, कई क्लाइंट से मिलता था, टेलीफोनिकली कॉल होता था, सब कुछ होता था। तो बहुत सारे ट्रेडर से मैं मिला हुआ हूँ। आप अगर कहें तो मैं एक रिसर्च एनालिस्ट या फिर स्टॉक एडवाइज़र, स्टॉक ब्रोकर, जो भी आपको बोलना आप बोल सकते हो। ठीक है, तो मैं आपको अपनी फुल आइडेंटिटी रिवील तो नहीं करूँगा, लेकिन आप समझ सकते हैं कि मेरे को स्टॉक मार्केट की बहुत सारी चीज़ें पता है। जो लूप होल्स होते हैं, कैसे लोगों को प्रॉफिट होता है, कैसे लॉस होता है, कहाँ से लॉस होता है, क्यों लॉस होता है, क्यों लॉस करवाया जाता है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं मार्केट में। ठीक है, और जो स्टॉक मार्केट के में बारे में नहीं जानते हैं और जो नहीं जानना चाहते हैं या जिनको इस वीडियो समझ में नहीं आ रही, तो वो स्किप भी कर सकते हैं। अब कोई आपको मजबूरी नहीं कि आपको देखना ही पूरी वीडियो, जैसे आप बोलते हैं लोग कि पूरी देखिए, नहीं। अगर आपको समझ में आ रहा है, अगर आपको जर्नी के बारे में पता करना है, तो आप देख सकते हैं। ठीक है, मैं आपको बताऊं कि एक्चुअल में अगर मान लीजिए आपको स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करनी है। ठीक है, तो आप बहुत सारे सेगमेंट में कर सकते हैं। ठीक है, फ्रेंडली होके आपको मैं बताऊं तो जो आपको जानना चाहिए, स्टॉक मार्केट में लोग एडवाइज़र के थ्रू प्रॉफिट ले लेते हैं, कई टेलीग्राम के थ्रू प्रॉफिट लेते हैं। ठीक है, सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स भी होते हैं जो आपको बताते हैं कि आपको कहाँ से कैसे क्या ट्रेड लेनी चाहिए, कौन सा कॉल ऑप्शन, कौन सा पुट ऑप्शन, क्या लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए। लेकिन मेरे हिसाब से आप अपने लगाम ट्रेडिंग अकाउंट की, डीमैट अकाउंट की, किसी को मत दीजिए। ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि आप जब अपना अकाउंट किसी को प्रोवाइड करते हैं, तो वहाँ से फिर आपका भी लॉसेस होना चालू हो जाते हैं। मैं जानता हूँ कि शुरुआत में कैसे आप मार्केट में कैसे एंटर होते हैं। ठीक है, आपके पास सपोज़ कोई एडवाइज़र का कॉल आ गया, हेलो सर, मैं इस कंपनी से बात कर रहा हूँ, आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं क्या। आपने पहले मना किया कि नहीं, मैं नहीं करता हूँ। ठीक है, फर्स्ट टाइम कट हो गया, फिर आप तो थोड़ा सा एग्जॉस्ट हो गए, बोली कि नहीं, अब 2-3 बार कॉल आया, आपने मना कर दिया, नहीं करता हूँ नहीं करता हूँ। फिर आपके पास थोड़ा सा दिमाग में आया कि मेरे पास इतने फ़ोन्स आने लगे हैं, एक बार बात तो करके देखूँ। तो आपने किसी अपने फ्रेंड से सजेशन लिया। ठीक है, या फिर आपने इंटरनेट में सर्च किया, यूट्यूब में सर्च किया। तो ऐसे करके फिर आपके पास वो जो आपने देखा होगा सर्च इंजन में, अगर मान लीजिए आप कोई चीज़ सर्च कर रहे हैं, ज़्यादा सर्च कर रहे हैं, तो वही वही रिपीट होने लगता है। फिर क्या होता है कि साइकोलॉजी बन जाती है। अब स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना स्टार्ट करने का प्रॉब्लम नहीं है। मेनली क्या होता है कि जब आप स्टॉक मार्केट में अपने सेल्फ जा रहे हैं स्टॉक मार्केट में। ठीक है, तो अभी क्या हो रहा है, अभी इस टाइम पे मैं आपको एक चीज़ बताऊं। अगर मान लीजिए आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है, आपको 80% जो मार्केट है वो मार्केट में यही है कि आप ऑप्शन में इन्वेस्ट कीजिए, आप फ्यूचर में इन्वेस्ट कीजिए, आप 10,000 15,000 रुपये लेकर आइए, आप कॉल ऑप्शन, निफ्टी का कॉल ऑप्शन, बैंक निफ्टी का कॉल ऑप्शन, मिड कैप निफ्टी का कॉल ऑप्शन बाई कीजिए, पुट ऑप्शन बाई कीजिए।
वहाँ से आपको फिर डेली, अगर आप 15,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपको 10% 20% प्रॉफिट होगा डेली बेसिस का। ऐसे करके आप क्या है कि ये एक ट्रैप में फंसते जाते हैं, ठीक है। आपको समझ में, और शुरुआत में अगर मान लीजिए आप 50,000 या 1 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट भी कर रहे हैं तो आपको पता है कि प्रॉफिट होगा, ठीक है, क्योंकि आपके पास इतने सारे स्क्रीनशॉट आ जाते हैं, आपको फॉल्स लेवल दिखाया जाता है। सपोज मैं आपको एक बात बताऊं, अगर मान लीजिए टाटा स्टील बोला है कि आपको 108 का कॉल ऑप्शन बाय करना है, उसका प्रीमियम चल रहा है मान लीजिए 3 रुपये 4 रुपये प्रीमियम चल रहा है, आपको बोला 2 रुपये 50 पैसे से बाय करना है। जैसे ही आपने टेलीग्राम में जो भी आप चैनल या फिर कोई भी एडवाइज़र के थ्रू उन्होंने बोला कि आपको 2.5 रुपये पे बाय करना है, आपने जैसे ही वो कॉल ऑप्शन देखा वो पहुंच गया 2 रुपये 85 पैसे, ठीक है। 2 रुपये 85 पैसे पहुंच गया, वहाँ पे आपको 25 पैसे करीब का नुकसान दिखेगा। आप सोचिए कि 2 रुपये 85 पैसे पहुँच गए, इनने बोला तो 2 रुपये 50 पैसे से बाय करना है, आपने सोचते सोचते वो पहुँच गए 2 रुपये 90 पैसे, आपने 2 रुपये 90 पैसे से बाय किया और उसका टारगेट आपको दिया गया है 3.5 रुपये, ठीक है। और सपोज़ वो 3.5 रुपये नहीं पहुंचा तो वहाँ से वो प्रीमियम नीचे आया, आपने उसको 2 रुपये 90 पैसे से बाय किया है, लेकिन आपका टेलीग्राम चैनल वाला या फिर जो भी आपने एडवाइज़र हायर किया है, जो भी ब्रोकर हायर किया है, वो बोलेगा कि 40 पैसे का तो मूवमेंट दिया है मेरे कॉल ऑप्शन ने। तो वहाँ पे क्या होता है, ये ट्रैप होता है, आप समझ नहीं रहे हैं। देखिए, अगर मान लीजिए एक रेजिस्टेंस लेवल या एक सपोर्ट लेवल ब्रेक करता है, वो एक अलग बात होती है। अगर मान लीजिए ये सब चीज़ें आप किसी दूसरे के थ्रू जानना चाहते हैं, दूसरे के थ्रू ले रहे हैं, तो आप खुद भी तो कर सकते हैं ना। आपको क्या लगता है कि मान लीजिए निफ्टी 26,000 ऊपर गई है तो यहाँ से 26,000 से सीधे ऊपर ही ऊपर जाएगी? ऐसा नहीं होता है। इसमें मार्केट में बहुत सारे ट्रैप्स भी होते हैं, ट्रिक्स भी होती है, बहुत सारी चीज़ें होती है। मैं आपको फर्स्टली बताऊं कि अगर दिमाग में आपके रहता है कि आपको कैसे ट्रेडिंग करना है, क्या करना है, तो आप पहले थोड़ा सा सीखिए। और मार्केट में क्योंकि नॉर्मली लॉसेस ही हो रहे हैं, मैं आपको बताऊं, मैंने स्टॉक मार्केट में बहुत सारे लोगों को देखा है, ठीक है, क्योंकि मैं बहुत टाइम तक स्टॉक मार्केट में वर्क किया हूँ, 10 साल ऑलमोस्ट। मैंने इतने सारे लोगों से बात कर चुका हूँ, ठीक है। कई ऐसे लोग देखा हूँ जो 50 लाख रुपए का नुकसान हो चुका है, जिनने अपने पूरे रिटायरमेंट का फ़ंड ख़त्म कर दिया है, कई ने अपने इंश्योरेंस का फ़ंड ख़त्म कर दिया है, कई ने अपने 10 साल 15 साल की जमा पूंजी थी पूरी अपनी मार्केट में निपटा दी है। और शुरुआत उनने कहाँ से की थी? 50,000 1 लाख रुपए से। उसके बाद फिर वो ट्रैप में फंसते 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 कहाँ पहुँच जाते हैं उनको पता नहीं चलता है। तो मेरे हिसाब से अगर मान लीजिए आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो पहले आपको कुछ उसके बेसिक्स जानने पड़ेंगे, ठीक है। कुछ बेसिक्स जानने पड़ेंगे। अगर मान लीजिए आप नए इन्वेस्टर हैं, ठीक है, अगर आप बिल्कुल न्यू इन्वेस्टर हैं तो आपको एक अलग तरीके से गाइडेंस प्रोवाइड होगा। और अगर मान लीजिए आप थोड़ा सा मिड में हैं, ठीक है, मिड में मतलब कि आपको 1 साल 1.5 साल का एक्सपीरियंस हो गया, आपने पूरे सेगमेंट ट्राई कर चुके हैं, ठीक है, आपको पता है कि कैसे ट्रेडिंग होती है। आपको अगर मान लीजिए कॉल ऑप्शन फ्यूचर्स पूरा आता है, MCX आता है, ठीक है, NCDX पता है, आपको क्रिप्टो पता है, सब कुछ पता है, लेकिन आप उसमें यूज टू नहीं है, आपको उसके बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं पता है। 1.5 2 साल हो गया है आपको, लेकिन तो आप थोड़ा थोड़ा और उसके बारे में जानिए। और अगर मान लीजिए आप शुरुआत में ही हैं, जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से 6 महीने तक आपको कुछ ना कुछ ऐसी, अगर आपको इसको एक तरीके से मेन फील्ड ही बनाना, आपको सिर्फ स्टॉक मार्केट में काम करना है, तो इसका 5 साल का पूरा एक पैटर्न होता है, ठीक है। 2 साल, 3 साल और 5 साल, 5 साल का पूरा एक पैटर्न होता है, कैसे वर्क होता है, कैसे प्रॉफिट निकाला जाता है। आप अगर मान लीजिए इसको एक जुए की तरह, सट्टे की तरह, IPL मैच की तरह देख रहे हैं तो आपसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है। नेक्स्ट एक्सपायरी का जो स्टार्ट हो रही है 1 तारीख से, 25 नवंबर उसका डेट है, ठीक है। आपने 74 का 74 का कॉल ऑप्शन बाय कर लिया अभी नई एक्सपायरी से 3 रुपये 40 पैसे से, ठीक है। क्योंकि अभी देखिए NMDC का अभी जैसा चार्ट है, NMDC यहाँ से थोड़ा सा गिरा हुआ है, फिर वहाँ से वापस ऊपर जाएगा, ठीक है, 75-50 तक जाएगा। फिर उसके बाद आप मान लीजिए आपने 3.5 रुपये से बाय कर लिया, एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं, ठीक है। आपने
₹76 का कॉल 3.5 रुपये से बाय कर लिया। उसके बाद फिर आपने बाय किया है, शुरुआत में आपको 1 सप्ताह तक वो कॉल में प्रॉफिट होगा, ठीक है। आपने कॉल में प्रॉफिट किया होगा, आपको उसमें प्रॉफिट होगा, और सपोज़ मान लीजिए वहाँ से वो 4% 5% गिर गया, तो आपको जो प्रीमियम है उसको वहाँ तक एट द मनी तक पहुँचने में बहुत टाइम लगेगा। फिर आपने मान लीजिए मिड एक्सपायरी में बाई किया हुआ है, ठीक है। मिड एक्सपायरी इन द सेंस कि आपने 15 तारीख के आसपास बिल्कुल बीचों बीच बाई किया हुआ है, बीचों बीच बाई किया हुआ है, और आपको पता है कि यहाँ से मार्केट गिर भी सकता है या मार्केट बढ़ भी सकता है। आपने कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन कुछ भी बाई किया है, मिड ऑफ द एक्सपायरी में बाई किया है, तो वहाँ से आपको 80% चांसेस हो जाते हैं लॉस के, क्योंकि जो प्रीमियम होता है, मैं बाई की बात कर रहा हूँ, ठीक है, ऑप्शन बाइंग की बात कर रहा हूँ। जो प्रीमियम होता है ऑप्शन बाइंग का, वो प्रीमियम अपना 20% 30% चाहे कॉल में हो चाहे पुट में हो डिके होता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप अगर मान लीजिए 5 दिन के मार्केट में मार्केट एक ही ट्रेंड पे जा रहा है, कंटिन्यू एक ही ट्रेंड पे जा रहा है, तो ठीक है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। किसी दिन कंसोलिडेशन रहता है, किसी दिन रेंज बाउंड हो जाता है मार्केट, किसी दिन अप ट्रेंड, किसी दिन डाउन ट्रेंड, ऐसे करके प्रीमियम की वैल्यू जो होती है वो डिके होती जाती है, डिके होती जाएगी। आप सोचेंगे कि मैंने 74 रुपये पे ये कॉल ऑप्शन लिया था, उसका प्राइस इतना चल रहा था, अभी वापस 74 आ गया, लेकिन इसकी अभी भी 20% 30% नीचे है इसका प्रीमियम। तो क्या होता है कि बहुत सारी ऐसी ट्रिक्स होती है। तो अगर मान लीजिए आपको ये सब चीज़ें जानना है, आपको कहाँ से कैसे रुकना है, कहाँ से कैसे आगे बढ़ना है, तो आपको मार्केट के बारे में बहुत सारी चीज़ें सीखनी पड़ेगी। और मैं आगे आने वाली वीडियोस में आपको यही सब चीज़ें बताऊंगा, एक टॉपिक पकड़ूंगा, ठीक है। आपको एक टॉपिक बताना है कि इस टॉपिक में बोलिए, बताइए इस टॉपिक में क्या हो सकता है। तो आगे मैं मार्केट से ही रिलेटेड चीज़ें बताऊंगा, अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा 10 साल में एक्चुअल में क्या प्रॉफिट लॉस क्या हुआ, कैसे हुआ, कितने लोग मेरे से मिले हैं, बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा आपको। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा कुछ भी नहीं जा रहा वैसे तो, अगर मान लीजिए मैं तो ऐसी मस्ती में आज सोच रहा था वीडियोस बनाना यूट्यूब में, तो ऐसे वीडियो बना लिया है। नेक्स्ट वीडियो अगर मान लीजिए रीच मिलेगी तो मैं नेक्स्ट वीडियो भी बनाऊँगा और बहुत सारी चीज़ें बताऊँगा, ठीक है। ओके, तो एक्चुअल में टेबल के नीचे होता क्या है स्टॉक मार्केट में, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, बहुत सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ कि 2-2 3-3 महीने में लोगों ने पूरा पूरा अपना फंड ख़त्म किया हुआ है, और अभी बहुत बहुत ये ईजिली चल रहा है। ये अगर ऐसे ही चलता रहा, और कितने लोग इस चक्कर में अपना पूरा घर बार बर्बाद कर लेते हैं, कोई मतलब नहीं है। इसलिए मैं आपको बहुत सारे लोगों की स्टोरीज़ भी शेयर करूंगा, जो ट्रेडर्स होते हैं उन्होंने कैसे किया, कैसे ट्रेडर्स है जो कैसे प्रॉफिट गेन कर रहे हैं, क्या उनकी स्ट्रैटेजी रहती है, वो भी बताऊंगा। जैसे जो मेरे बाहर के जो कुछ इन्वेस्टर्स हैं जो बाहर ट्रेड कर रहे हैं इंडिया के बाहर, उनका बताऊंगा। जो ऐसे लोग भी हैं जो सिर्फ कोर्स से ही कमा रहे हैं, ठीक है। मेरे कई ऐसे क्लाइंट्स भी हैं जिन्होंने इधर उधर से कोर्स लेके रखा हुआ है, वो कोर्स में उनको कोई फ़ायदा नहीं हुआ, लेकिन कुछ ट्रिक्स और टिप्स और ट्रिक्स से जो मैंने बताई उनको, मैं किसी को चार्ज वार्ज तो करता नहीं, जो चीज़ें बताई उनसे उनने देखा। अगर मान लीजिए आपको पसंद आती है तो आप कीजिए, नहीं आती तो कोई दिक्कत नहीं है, जिसको फॉलो करना है कीजिए, नहीं करना तो नहीं कीजिए, मतलब मेरा इस पर कोई नहीं जा रहा है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो कीजिए, नहीं आ रहा है तो मत कीजिए, मैं तो बिल्कुल फोर्स नहीं करता हूँ किसी को, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय, सी यू सून गाइस।